आस्टा और यूनो लूशियस को हराएंगे और बनेंगे विज़र्ड किंग। ब्लैक क्लोवर का चैप्टर 369 आ गया आफ्टर 4 फ्रिकिंग मंथ्स। क्योंकि अगर तुम लोगों में से जिनको नहीं पता तो ब्लैक क्लोवर की मांगा शोनन जंप से गीगा जंप में शिफ्ट हो गया है, जिसकी वजह से ब्लैक क्लोवर के चैप्टर्स 3 मंथ के गैप से पब्लिश होंगे। तो इस चैप्टर में हम देखने वाले हैं कि आस्टा सबके साथ अपना मैजिक शेयर करता है और वो लोग लाइक मैग्ना और लक 2000 टाइम्स ज्यादा ताकतवर बन जाते हैं कंपेयर टू देयर नॉर्मल स्ट्रेंथ। और ये क्या था? टोटली बवाल। क्योंकि इसी की वजह से मैग्ना और लक लूशियस के एक कॉपी या हम कह सकते हैं क्लोन से लड़ते हैं और वो फाइट टोटली फायर होने वाली है। क्योंकि इस चैप्टर के आर्ट को तो देखो, माय डियर फ्रेंड टबाटा यू कुक्ड वेल। तो वेलकम जोनीस, आज की वीडियो में हम ब्लैक क्लोवर चैप्टर 369 के ऊपर बात करने वाले हैं। और जैसे कि तुम्हें पता है कि जब एनिमे कम्युनिटी में कुछ नया या फायर आए तो मैं उस पर वीडियो ना बनाऊं, ये कैसे हो सकता है। और अब इस वीडियो में इस चैप्टर में आने वाली जितने भी इवेंट्स है, डिटेल्स हैं, उन सब को तुम्हें काफी इजीली समझाने की कोशिश करेंगे। तो अब विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स स्टार्ट द फ्रीकिंग वीडियो। I got my pros and wherever we're going, you know we own it. All I fucking know is I got my pros and wherever we're going, I put my pros before. तो चैप्टर की स्टार्टिंग होती है जहां हम देखते हैं कि आस्टा और यूनो लड़ रहे होते हैं लूशियस से, या फिर हम कह सकते हैं कि लूशियस के 2 क्लोन से। क्योंकि जैसे कि हमने या फिर जिन लोगों ने ब्लैक क्लोवर के पिछले चैप्टर्स पढ़े हैं वो जानते हैं कि असली लूशियस पीछे बैठ के एक चेयर पे ये सब तमाशा देख रहा है। अब आस्टा लूशियस को कहता है कि अब ये लड़ाई 2 वर्सेस 2 है, मगर आस्टा की गलतफहमी दूर करने के लिए लूशियस कहता है कि बेटा इतनी भी जल्दी क्या है, ये ले अब ये लड़ाई 4 on 2 हो गया है। और ये कहते ही लूशियस अपने 2 और क्लोन भी ले आता है, जो देखने के बाद आस्टा और यूनो दोनों थोड़े परेशान हो जाते हैं। क्योंकि जोनिस ये लूशियस सिर्फ अपने क्लोन नहीं बनाता बल्कि अपनी ग्रिम वॉर के भी क्लोन बनाता है। और अगर तुम लोग सोच रहे हो कि लूशियस की ग्रिम वॉर बेशक कॉपी हो जाए, बट इसका मतलब यही होगा ना कि उसकी पावर भी 50% होगी कंपेयर टू रियल वन। बट मेरे प्यारे जोनिस, तुम लोग जो सोच रहे हो वो शायद गलत हो सकता है। क्योंकि लूशियस का जो असल गोल है वो है ह्यूमैनिटी को पूरी तरह खत्म करना और एक और न्यू सोसाइटी बनाना जो कभी ना मर सके। और ये चीज हमें बताती है कि लूशियस के लिए लोगों की जिंदगी कितने कम मायने रखती है। और हमने पास में भी देखा था कि लूशियस अपने प्लान्स पे इतना कॉन्फिडेंट होता है कि किसी भी रुकावट या बीच के रास्ते को रोकने के लिए वो किसी भी हद तक चला जाता है, यहाँ तक अपने भाई जेनन को मैनिपुलेट करने के लिए उसके दोस्त तक को मार देता है ताकि जेनन मायूसी की हद तक चला जाए और डेवल होस्ट बनने के लिए लूशियस की बात मान ले। क्योंकि लूशियस के प्लान के मुताबिक जेनन उसका मेन हिस्सा है, बिकॉज जेनन बर्थ से ये गिफ्टेड या फिर बहुत ज्यादा काबिल डेवल होस्ट है जिसके जैसा दुनिया में कोई भी नहीं। पर जब जेनन लूशियस को एक डेवल होस्ट बनने के लिए मना कर देता है, लूशियस जेनन को उसको मना करने की वजह को इस जेनन के पीठ पीछे खत्म करके जेनन को मैनिपुलेट करना शुरू कर देता है। और लूशियस अपने बाकी बहन भाइयों के साथ भी यही करता है, लेकिन एंड में लूशियस के साथ बहन भाई मर जाते हैं, पर वो भी लूशियस के प्लान का हिस्सा था। क्योंकि लूशियस को अपने बहन भाइयों जो कि काफी पावरफुल और स्ट्रॉन्गेस्ट डेवल के होस्ट थे उनकी डेड बॉडीज चाहिए थी, लाइक बोन मैजिक, ब्लड मैजिक और बॉडी मैजिक, साथ साथ लूशियस का अपना सोल मैजिक, जिसकी मदद से लूशियस ह्यूमैनिटी को अनडेड बॉडीज में दोबारा से पैदा कर सकता है। और लूशियस की ये सब करने की वजह है लूशियस को लगता है कि ये करने से दुनिया में जितने भी लोग हैं वो सब इक्वल हो जाएंगे और लूशियस बन जाएगा अल्टीमेट विज़र्ड किंग। और इतने पावरफुल होने की वजह से लूशियस का सोल मैजिक उसके ग्रिम वॉर के भी क्लोन बना सकता है, क्योंकि ग्रिम वॉर अपने यूजर्स की सोल से कनेक्टेड होती है। और लूशियस के सोल मैजिक से ग्रिम वॉर की कॉपी बनाने से ये नहीं होता कि ग्रिम वॉर की पावर हाफ में डिवाइड हो जाएगी, बल्कि वही एग्जैक्ट ग्रिम वॉर दोबारा से बनती है और उसमें ग्रिम वॉर की 100% पावर होती है। एंड इसके रिजल्ट में हमें ये पता चलता है कि लूशियस का हर एक क्लोन ओरिजिनल लूशियस जितना पावरफुल होता है। एंड इसके साथ साथ मैं तुम्हें ये भी बता दूं कि लूशियस के पास लूसीफेरो द किंग ऑफ हेल, जिसके बारे में कहा गया था कि वो पूरी दुनिया को खत्म कर सकता है, उसकी भी पावर्स हैं। और लूशियस के पास एस्ट्रो जो टाइम डेवल है उसके भी 100% पावर्स हैं। एंड जितने भी हाई रैंकिंग डेवल्स हैं लूशियस के पास उन सब की पावर्स हैं। एंड ऑन टॉप ऑफ ऑल ऑफ दिस लूशियस के पास अपने बहन भाइयों की भी पावर्स है। जोनिस, तुम सब इमेजिन भी नहीं कर सकते कि लूशियस कितना ज्यादा पावरफुल है। अगर मैं तुम्हें सिंपल वर्ड्स में कहूँ तो लूशियस इज द डेफिनेशन ऑफ बिल्ड डिफरेंट। अब इसके आगे लूशियस आस्टा को कहता है कि बेशक आस्टा तुम जिंदा होकर वापस क्यों ना आ गए हो, तुम मेरा कुछ नहीं उखाड़ सकते। और यहाँ पर लूशियस आस्टा के आगे अपनी पावर्स का फ्लेक्स मारते हुए कहता है कि मेरे पास इस टाइम दर्जनों के हिसाब से एंजल्स हैं और 3 आर्क एंजल्स हैं। और इस फैक्ट को भी ना भूलो जोनिस के लूशियस के अभी अपने 11 क्लोन्स भी हैं, जो कि सब क्लोन्स की पावर 100% ओरिजिनल लूशियस जितनी है। और ये भी ना भूलो कि यूनो के लिए सिर्फ लूशियस के एक क्लोन को हराना कितना मुश्किल था, जहाँ मास्टर डबल यूनियन आस्टा जो कि हर ब्लैक बुल मेंबर से 2000 टाइम्स ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट था, उसको लूशियस के एक क्लोन ने सिर्फ एक अटैक में डिफीट कर दिया था। इसलिए इन सब को देखते हुए मैं यही कहूंगा कि एवरीवन इज फक्ड अप।
पर वरी नॉट जोनिस, क्योंकि इस सिचुएशन में इन सब को बचाने वाले हैं मैग्ना और लक। वेट वीडियो छोड़ के ना जो मैं सही कह रहा हूँ, क्योंकि हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ आस्टा सब ब्लैक बुल्स मेंबर के साथ अपना एंटी मैजिक शेयर करता है। बिकॉज अगर तुम्हें याद है तो हमें बताया गया था कि आस्टा का एंटी मैजिक सबकी आखिरी उम्मीद है। एंड अगर आस्टा सही टाइम पे ब्लैक बुल के मेंबर्स को पैलेडिन डैमनाटियो से बचाने नहीं आता तो भी तक इन सब का टिकट कट चुका होता। और इसके अलावा लूशियस डॉक्टर स्ट्रेंज की तरह हर टाइमलाइन में हर पॉसिबल फ्यूचर को देख लेता है। और जैसे कि हमें चैप्टर 360 में बताया गया है कि इन सब टाइमलाइंस में सिर्फ एक ही टाइमलाइन है जहां लूशियस को हराया गया है, क्योंकि वहां यूनो डॉग ग्रिम्बो अवेकन करता है और आस्टा यूनो के साथ टीम अप करके लूशियस को हराता है। एंड इसलिए हम पहले फ्लैशबैक की बात करते हैं जहाँ सब लोग कंफ्यूज होते हैं कि आस्टा के साथ ये लड़की कौन है। और मैग्मा इचिका को कहता है कि ए लड़की कौन है तू। एंड आस्टा सबको बताता है कि ये इचिका फ्रॉम द लैंड ऑफ सन है और ये कैप्टन यामी की छोटी बहन है। जहाँ ये सुनने के बाद सब काफी शॉक्ड रहते हैं, पर मैग्मा के शट्टे टाट हो जाते हैं, क्योंकि थोड़ी देर पहले मैग्ना इचिका से काफी रूडली बात कर रहा था। लेकिन जैसे मैग्ना को पता चलता है कि इचिका कैप्टन यामी की छोटी बहन है, मैग्ना जल्दी से इचिका से माफी मांगता है कि मुझे माफ करना मेरे रूड बिहेवियर के लिए। इसके बाद इचिका सबको बताती है कि वो लोग इस टाइम आस्टा का एंड टाइम मैजिक शेयर कर रहे हैं और आस्टा का एंड टाइम मैजिक उन सब के मैजिक के साथ मिक्स हो रहा है, जिसकी वजह से वो लोग अपने मैजिक को एंड टाइम मैजिक की शेप में यूज कर सकते हैं। और जोनिस, हम लोगों ने आस्टा को अपना एंड टाइम मैजिक और लोगों के साथ यूज करते हुए पहले भी देखा है। लाइक जब डांटे से फाइट के दौरान गोच अपना मिरर मैजिक इस्तेमाल करता है तो आस्टा का एंड टाइम मैजिक उसके साथ मिक्स हो जाता है। एंड ऐसा सेम ब्लैक क्लोवर स्वॉर्ड ऑफ द विज़ार्ड की मूवी में भी हुआ है, जहां आस्टा एक साइड पे एंड टाइम मैजिक विल्ड करता है और दूसरी साइड पे मैजिक। अब इसके आगे आस्टा सबको बताता है कि उसका सबके साथ एंटी मैजिक शेयर करना उन्हें नाकामा बनाता है। अब जोनिस, हमारे घर वाले जो हमें कहते हैं वो वाला नकामा नहीं, क्योंकि जापानीज में नकामा का मतलब है कॉमरेड्स इन सिंपल वर्ड्स साथी होता है, जो कि अगर मैं तुम्हें इससे भी ज्यादा सिंपल वर्ड्स में बताऊं तो मैजिक फ्रेंड्स। जोनिस, जितना अजीब ये हमें लगा है उतना ही अजीब ये बाकी सबको भी लगा है, क्योंकि आस्टा ने यहाँ पे लिटरली कह दिया कि हम लोग लूशियस को दोस्ती की ताकत से हराएंगे। क्या ये मैं फेरी टेल देख रहा हूँ? वेल, अब इससे आगे यामी की बहन इचिका सबको बताती है कि एंटी मैजिक की पावर उतनी जल्दी खत्म होगी जितना ज्यादा ये इसे इस्तेमाल करेंगे, इसलिए उन सबको ये एंटी मैजिक सिर्फ एक या दो बिग एंड फाइनल अटैक्स के लिए रखना होगा। लेकिन इचिका की इतनी बातों के बावजूद लक फ्रॉम द गेट गो किसी चीज की परवाह नहीं करता जब तक वो एक पावरफुल एनिमी को हरा देगा इससे पहले लक के पास एंटी मैजिक खत्म हो जाए। एंड इसलिए वो अनलॉक करता है अपना अल्टीमेट मैजिक कंबाइंड विद एंटी मैजिक ब्लैक लाइटिंग बैटल फील्ड, और उसके रास्ते में जितने भी एंजल्स होते हैं उन सबको चीर फाड़ कर लूशियस के क्लोन की तरफ जाता है, जहां लूशियस के क्लोन को भी लक की एक टेरिफाइंग पावर फील हो जाती है। लेकिन इससे पहले लूशियस का क्लोन लक की पावर के बारे में कुछ कर सके, मैग्ना लूशियस के क्लोन के पीछे से उसको एक एंटी मैजिक फायर बॉल से अटैक कर देता है। लेकिन इसके आगे ऐसा लगता है कि मैग्ना का वो अटैक मिस हो गया, बट जैसे कि जोनिस, अगर तुम लोग ब्लैक क्लोवर फैंस हो तो हमें पता है कि मैग्ना का अटैक कभी भी मिस नहीं होता। एंड मुझे लगता है कि मैग्ना ने पर्पसली ये फायरबॉल अटैक लूशियस की साइड से थ्रो किया, क्योंकि मैग्ना का ये एंटी मैजिक फायरबॉल एक ट्रैकिंग मिसाइल की तरह काम करता है जो सबसे ज्यादा पावरफुल मैजिक की तरफ जाता है। अब लूशियस इस अटैक को रोकने की कोशिश करता है, बट क्योंकि ये एक एंटी मैजिक अटैक है लूशियस उस अटैक को रोक नहीं पाता, और जब वो अटैक जाकर लूशियस को लग जाता है एंटी मैजिक चेन्स लूशियस, मैग्ना, लक और एक एंजल के साथ अटैच हो जाती हैं। जोनी सिस्टम मैग्ना वो करने में कामयाब रहा जो वो पैलेडिन डैमनाटियो के आगे करने में नाकामयाब रहा, सोल चेन टैग डेथ मैच। अब सिर्फ यही चीज हमें बता देती है कि आस्टा के एंटी मैजिक ने ब्लैक बुल्स के मेंबर्स को कितनी ज्यादा पावर दे दिया है, क्योंकि जो मैग्ना पैलेडिन डैमनाटियो के आगे कुछ कर नहीं सका वो आस्टा के एंटी मैजिक बफ से लूशियस जो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है उसको अपने डेथ मैच चेन टैग में कैप्चर कर चुका है। साथ साथ इस चैप्टर में लक ने भी अभी तक 6 एंजल्स को मार दिया है, जहां कुछ चैप्टर्स पहले लक की तरह 5 या 6 एंजल्स को मारने के लिए जैक को अपना अल्टीमेट अटैक यूज करना पड़ा और उसके बाद जैक मर गया। एंड जैसे कि हमें पता है कि जैक कोई कमजोर बंदा नहीं था, ये चीज हमें प्रूफ देती है कि ब्लैक बुल्स के मेंबर्स विद द हेल्प ऑफ एंटी मैजिक बफ इस टाइम सभी मैजिक नाइट कैप्टन से भी ज्यादा पावरफुल हैं। तो अब तुम में से वो लोग जिन्हें मैग्ना की इन चेन्स का नहीं पता, तो मैं तुम्हें बता दूं कि ये चेन्स अपने अपोनेंट की सोल से बनी होती हैं। एंड इस टाइम ये चेन 4 लोगों के साथ जुड़ी हुई है, जहां इन सब की पावर एक साथ कंबाइन होकर 4 लोगों में इक्वली डिवाइड होती है। और इस केस में ये बैटल 2 वर्सेस 2 है बिटवीन मैग्ना एंड लक, जो कि लूशियस और एक एंजल के खिलाफ है, या फिर मैं कहूँ के थे, क्योंकि हम देखते हैं कि अगली सीन में मैग्ना और लक उस एंजल को 1 शॉट कर देते हैं और इसके बाद लूशियस का माना 3 लोगों में इक्वली डिवाइड हो जाता है, जिससे आगे मैग्ना और लक के पास
सिर्फ एक ही काम बचता है कि वो लूशियस को यूजी वाले लेफ्ट राइट एंड गुड नाइट वाले मुक्के मारे एंड वो लोग यही करते हैं क्योंकि जहां लूशियस मैग्ना के अटैक को डोज करता है वहां लक लूशियस को अटैक कर देता है। और इससे भी बुरा ये होता है कि लूशियस की रीजेनरेशन एबिलिटी एंटी मैजिक अटैक्स को पूरी तरह हील नहीं कर पाती और इसी के चलते लक और मैग्ना लूशियस को इतना धोड़े होते हैं कि आखिर में लूशियस इतना कमजोर हो जाता है कि उसके पास बिल्कुल थोड़ा सा माना बच जाता है। एंड यही सेम सिचुएशन लक और मैग्ना के साथ भी होती है क्योंकि जितना ज्यादा वो एंटी मैजिक इस्तेमाल करते हैं उतना ही जल्दी एंटी मैजिक खत्म होना शुरू हो जाता है। सो बिकॉज ऑफ दिस ये लड़ाई एक रेस बन जाती है कि कौन सी साइड सबसे ज्यादा एंड तक इंड्योर करती है और कौन सी साइड सबसे पहले नीचे गिरती है। बट जैसे कि हमें लक और मैग्ना का पता है कि जब वो दोनों एक दूसरे के साइड बाय साइड लड़े होते हैं तो वो दोनों कभी भी होल्ड बैक नहीं करते। और जैसे कि अगर तुम्हें याद है कि जब लक और मैग्ना वेटो के अगेंस्ट लड़ाई कर रहे थे तब वेटो ने लक और मैग्ना के कंबाइंड मैजिक अटैक को डॉज कर दिया था, लेकिन वेटो ने इनके कंबाइंड मैजिक अटैक के बारे में ये कहा था कि अगर ये अटैक एंटी मैजिक के साथ किसी पर हुआ तो वो बंदा इसके आगे नहीं टिक पाएगा। एंड अब मेरे जोनिस वेटो वाले टाइम और इस टाइम वाले लक और मैग्ना के दरमियान जमीन आसमान का फर्क है और 3 साल की ट्रेनिंग के बाद लक और मैग्ना वही कॉम्बो अटैक यूज करते हैं लूशियस के अगेंस्ट। पर इस टाइम ये कॉम्बो अटैक एंटी मैजिक के साथ है, साथ साथ लक और मैग्ना काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, इसीलिए लूशियस के जीतने का कोई रास्ता नहीं है। एंड इसी के चलते लक और मैग्ना अपने बचे हुए एंटी मैजिक को कंबाइन करके एक कॉम्बो स्पेल से लूशियस को अटैक करते हैं और क्लोन लूशियस के चीथड़े उड़ जाते हैं। जिसके बाद आस्टा अपने सामने वाले लूशियस के क्लोन को कहता है कि अब बोल अपर हैंड किसके पास है, क्योंकि लूशियस के पास जो अपर हैंड था वो अब आस्टा की न्यू पावर की वजह से चला गया है। एंड जोनिस जिस तरह लक और मैग्ना ने लूशियस के क्लोन को मार दिया इसी तरह दूसरे ब्लैक बुल मेंबर्स भी लूशियस के क्लोन को मारेंगे क्योंकि ये एक शोनन मांगा है। पर ये चैप्टर यहाँ तक ही था और अगला चैप्टर अब 3 महीनों के बाद आएगा। बट ओवरऑल ये चैप्टर टोटली बवाल है क्योंकि यहाँ पर हमें आस्टा की न्यू पावर देखने को मिली एंड मैग्ना और लक की क्लोन लूशियस के साथ वन ऑफ द अमेजिंग फाइट। आल्सो लेट्स नॉट फॉरगेट अबाउट द आर्ट वर्क। टबाटा माय मैन, मुझे पता है कि तू हमेशा अच्छा ही कुक्ड करता है। तो अब ये था ब्लैक क्लोवर चैप्टर 369 जिसका मैंने ब्रेक डाउन और रिव्यू ले लिया है एंड तुम लोगों को काफी अच्छी तरह समझा दिया है या समझा देने की कोशिश की है। बट अगर मैं कुछ मेंशन करना भूल गया या फिर तुम लोगों को ब्लैक क्लोवर का ये चैप्टर आफ्टर 3 मंथ कैसा लगा मुझे अपना आंसर नीचे कमेंट में जरूर बताना। साथ साथ अगर इस वीडियो को यहाँ तक देख रहे हो तो जल्दी से स्मैश दैट लाइक बटन। बेशक तुम्हें ये वीडियो पसंद आई हो या नहीं पर इस लाइक बटन को स्मैश कर देना एंड इसको अपने ब्लैक क्लोवर दोस्तों के साथ शेयर भी करना ताकि वो भी इस चैप्टर के बारे में अच्छी तरह जान सके और मेरी वीडियो की रीच भी बढ़ सके। प्लस एंड में इस रेड वाले बटन में तुम एंटी मैजिक फायरबॉल मारो या स्वॉर्ड, मेरे को नहीं पता, जो मर्जी मारना है मारो, मुझे बस ये सब्सक्राइब किया हुआ नजर आना चाहिए। तो अब इसी के साथ मुझे दो इजाजत, सायोनारा। बाटा सर नोएल के बड़े नोएल कब दिखने वाली है हमको?